बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, तो भाई अपनी बहन से उसकी रक्षा करने का वादा करते हैं। भाई बहन एक दूसरे को इस दिन गिफ्ट्स भी देते हैं। इस साल रक्षाबंधन के त्योहार की तिथि को लेकर लोगों में बहुत सारे कंफ्यूजन है। लोग संशय में है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाएं या 31 अगस्त को मनाएं। रक्षाबंधन कैसे मनाएं, क्या करें और क्या ना करें, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तमाम सवालों के आपको जवाब भी देंगे, क्योंकि हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे कई सवालों के जवाब। तो हमारे साथ 3 गेस्ट जुड़ चुके हैं। संध्या शर्मा जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, डॉक्टर सुरेश शर्मा वो भी ज्योतिषाचार्य हैं, और डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। आप तीनों का न्यूज 18 राजस्थान पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम संध्या जी के पास जाएंगे। संध्या जी, देखिए, राखी का जो त्योहार होता है वो भाई बहन के अटूट प्रेम का कहीं न कहीं प्रतीक होता है, और सभी को बहुत समय से इंतजार होता है कि राखी का त्योहार आए। बहनें जो होती हैं दूर दराज से पहुंचती हैं भाई को राखी बांधने के लिए, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि भद्राकाल भी आ रहा है। इस वजह से लोगों के दिमाग में भी कंफ्यूजन है कि 30 को मनाए राखी या 31 को। आप जरा विस्तार से इसको बताएं। जी देखिए आयुषी जी, कल 30 तारीख है और कल जो है पूर्णिमा 10:58 पर लग रही है। हालांकि रक्षाबंधन जो है वो पूर्णिमा तिथि के अंदर ही मनाया जाता है। राखी हमारे भाई और बहन के अटूट प्यार का एक बंधन होता है, जिसे कि भाई और बहन सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस बार जैसे ही पूर्णिमा शुरू हो रही है 10:58 पर, साथ ही साथ भद्रा भी लग रही है। और भद्रा में कहते हैं कि किसी भी तरीके का बंधन नहीं बांधते हैं भाई बहन के रिश्ते पर, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो भद्रा की छाया सुबह 10:58 से लेकर रात को 8:58 तक रहेगी। तो इस दौरान रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना सकते हैं। रात को 9 बजे के बाद 2-3 घंटे है, 12 बजे तक कुछ लोग रक्षाबंधन मना सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म और हिंदू पंचांग के अनुसार उदया तिथि का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि अगले दिन 31 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के अनुसार सूर्योदय होगा, तो उस दिन भी रक्षाबंधन मना सकते हैं। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ 7:05 तक ही पूर्णिमा तिथि है, तो वहाँ भी एक दिक्कत है कि उसमें भी रक्षाबंधन कैसे मनाए, जबकि कहते हैं कि कम से कम 1 प्रहर का टाइम अपने पास होना चाहिए। तो जो लोग मनाना चाहते हैं 30 तारीख को, वो लोग रात को 9 बजे के बाद 12 बजे तक मना सकते हैं, और या फिर अगले दिन सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक भी रक्षाबंधन मनाया जा सकता है। हालांकि जो कि शुभ मुहूर्त है और हर तरीके से शुभ फलदायक होगा। तो चलिए, हमारे साथ डॉक्टर सुरेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं। डॉक्टर सुरेश, देखिए, जिस हिसाब से रक्षाबंधन का त्योहार है, लोगों को काफी समय से इंतजार होता है, और देखिए ये त्योहार काफी अच्छे तरीके से मनाते हैं। इसमें कई तरीके से देखिए पूजा की विधि विधान भी की जाती है। लोगों को बहुत कंफ्यूजन भी है इस बार, क्योंकि 30 और 31 दोनों दिन कहा जा रहा है राखी, भद्राकाल भी लग रहा है। एक बार आप बताइए हमारे दर्शकों की पूजा कैसे करें, और क्या क्या पूजा की सामग्री पूजा की थाली में बहन रखे और अपने भाई की पूजा करे इस दिन। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये 30 को मनाया जाए या 31 को मनाया जाए, इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। आपके सामने कुछ शास्त्रीय प्रमाण में इस विषय में रखूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा धर्म सिंधु की, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक व्रत पर्व उत्सव के लिए निर्णय करता है, प्रत्येक व्रत पर्व उत्सव का निर्णय करता है। ज्योतिष का कार्य है काल निर्धारण, समय मुहूर्त को प्रतिपादित करना, और व्रत पर्व कब उनका अनुष्ठान किया जाए ये निर्णय करता है हमारे धर्मशास्त्र, जिसमें कि धर्म सिंधु सर्वोपरि है। तो धर्म सिंधु का एक पद्य है, अथा रक्षाबंधनम अस्यामेव पूर्णिमायां भद्रारहितायां त्रिमुहूर्तोदय व्यापिन्याम अपराह्णे प्रदोषेवा कार्यम। स्पष्ट लिखा है कि श्रावण की भद्रा से रहित उदय काल में 3 मुहूर्त या उससे अधिक समय तक रहने वाली जो पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा के अपराह्न काल में अथवा प्रदोष काल में रक्षाबंधन करना चाहिए। दूसरी शब्द लाइन में कहा कि अगले दिन यदि उदयकालीन पूर्णिमा 3 मुहूर्त यानी 6 घटी है ना, अर्थात 2 घंटे 24 मिनट से, क्योंकि 24 मिनट की एक घटी होती है, तो यदि इससे पूर्व भद्रा समाप्त हो जाए, इससे पूर्व जो है हमारी तिथि समाप्त हो जाए, पूर्णिमा समाप्त हो जाए, तो उस दिन ये नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा से युत
पूर्णिमा में रक्षाबंधन कभी नहीं करना चाहिए। तो इससे ये तो स्पष्ट है कि रक्षाबंधन केवल 30 तारीख को मनाया जाएगा। इसके और भी प्रमाण है। इसमें देखिए इतना बड़ा अवकाश दे दिया कि यदि चंद्र ग्रहण भी लग जाए, संक्रांति हो, उस समय भी आप रक्षाबंधन कर सकते हैं, लेकिन भद्रा पूर्ण रूप से यहाँ पर वर्जित की गई है। इसके बाद मैं निर्णय सिंधु पर आऊंगा। निर्णय सिंधु में इस विषय में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। मैं केवल 2 विषय आपके सामने रखता हूं। एक श्लोक है, भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंतिम ग्रामम दहति फाल्गुनी। अर्थात भद्रा में श्रावणी और फाल्गुनी से अभिप्राय है होलिका दहन। तो श्रावणी और फाल्गुनी भद्रा में ये कदापि नहीं करनी चाहिए, पूर्ण रूप से वर्जित है। शास्त्र का ऐसा आदेश है। तो इसी प्रकार से जो है ये तो सिद्ध हो जाता है कि भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं होगा। और 31 तारीख को, क्योंकि हमारी जो पूर्णिमा है वो 2 घंटे 24 मिनट तक पूरी नहीं है, अर्थात 6 मुहूर्त तक पूरी है, 6 घंटे की पूरी नहीं है, उससे पहले ही समाप्त होने वाली है। तो ये 31 तारीख को भी नहीं मनाया जाएगा ये पर्व। अब प्रश्न है कि इसको कब मनाया जाएगा। तो इसमें जैसे कि रात को 9:01 या कहीं पर 2 मिनट तक हमारी भद्रा समाप्त हो रही है, उसके बाद जो है रक्षाबंधन मनाया जा सकता है, क्योंकि धर्मशास्त्र का ऐसा निर्णय है। मेरे पास अनेक संदर्भ है यहाँ पर मैंने एकत्रित किए हैं, जिनके आधार पर जिसमें यह कहा गया है कि आप उसमें जो है रात्रि में ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा सकता है। बिल्कुल, तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कृष्ण, देखिए जिस हिसाब से रक्षाबंधन का त्योहार कहा जाता है बहुत ही खास हो जाता है। भाई बहन के लिए ये त्योहार और भी ज्यादा इस वजह से खास होता है क्योंकि लंबे समय से इसका इंतजार किया जाता है। लेकिन इस बार लोगों के दिमाग में तो कंफ्यूजन है ही। लेकिन आप ये बताइए कि जब रक्षाबंधन का त्योहार कौन सा ऐसा समय है कि जिस पर मनाया जाए, क्योंकि सुबह सुबह कई लोग होते हैं ऑफिस जाते हैं, इस दिन कई लोगों की छुट्टी भी होती है, लेकिन लोगों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन रहता है क्योंकि हर कोई शुभ मुहूर्त में ही अपने भाई को राखी बांधना चाहता है। वो शुभ मुहूर्त बताइए जिस पर राखी बांधा जाए। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारा मूर्तये ब्रह्मणे नमः। भारत एक धर्म प्रधान देश है। हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का यह जो त्योहार है वह पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। देखिए, हमारे यहाँ किसी भी त्योहार को मनाने के लिए 2 प्रकार की व्यवस्थाओं से हम निर्णय करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम ग्रहों की गणना इत्यादि पंचांग के आधार पर काल का निर्धारण करते हैं, एवं धर्मशास्त्र के आधार पर वह कार्य विशेष किस काल विशेष में किया जाए इसका भी निर्धारण धर्मशास्त्र के अनुसार हम किया जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र इन दोनों के आधार पर हम किसी पर्व त्योहार को मनाने की प्रक्रिया को पूर्ण कर पाते हैं। क्योंकि पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, पूर्णिमा के दिन ही भद्राकरण भी होता है। हमेशा प्रत्येक पूर्णिमा को प्रथम जो करण होगा वो विष्टिकरण होता है और विष्टिकरण का ही दूसरा नाम भद्राकरण है, भद्रा है। इस बार भद्रा का जो प्रारंभ है या पूर्णिमा का जो प्रारंभ है वह प्रातः 10:30 बजे से प्रारंभ होती है, तो उसी साथ भद्रा का भी प्रारंभ हो जाता है, जिसकी समाप्ति लगभग सायंकाल 9 बजे होती है। शास्त्रों में यह स्पष्ट निर्देश है। धर्मशास्त्र के अनुसार यदि हम विचार करें तो भद्रा में कदापि रक्षाबंधन का त्योहार हमें नहीं मनाना चाहिए। कहा गया है निर्णय सिंधु में, इदम भद्रायाम न कार्यम भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। तो इस प्रकार से भद्रा में कदापि हमें रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। रात को इस वर्ष 9 बजे भद्रा समाप्त हो रही है, उसके उपरांत हम कर सकते हैं। इसके लिए शास्त्र प्रमाण भी हमें वचन मिलता है, तत्सत्वे तु रात्रौ अपि तदन्ते कुर्यात्। अर्थात भद्रा की समाप्ति के पश्चात आप रात्रि में भी रक्षाबंधन कर सकते हैं। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं उदय व्यापिनी तिथि में भी हम रक्षाबंधन कर सकते हैं, लेकिन देखिए जो भी धर्मशास्त्र या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी त्योहार विशेष को मनाने का एक विशेष निर्देश किया जाता है। जिस प्रकार अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि यह जो पूर्णिमा तिथि है
तभी हम रक्षाबंधन मना सकते हैं जब वह सूर्योदय से 6 घटी तक के काल में हो। लेकिन इस बार 6 घटी मतलब कि 1 घटी का काल 24 मिनट का होता है। इस प्रकार से देखेंगे तो 2 घंटे 24 मिनट का लगभग काल होगा। इस बार जो है पूर्णिमा प्रातः 7:30 बजे समाप्त हो जा रही है 31 तारीख को। अतः 6 घटी तक यह पूर्णिमा नहीं रह रही है। तो शास्त्र के अनुसार, शास्त्र सम्मत यदि कोई निर्णय कहें तो हम रात्रि 9 बजे के बाद ही रक्षाबंधन करना श्रेष्ठ है। अब लोक परंपरा में इस उत्सव को मनाने के लिए कई सारी विडंबनाएं आती है, लेकिन शास्त्र को हमें ध्यान में रखते हुए रात्रि 9 बजे के उपरांत ही करना चाहिए। इसके बाद हमें व्यवहारिक पक्षों में व्यक्ति जब चाहे जब कर सकता है, लेकिन शास्त्र के अनुसार रात्रि 9 बजे के उपरांत 30 तारीख को ही हमें रक्षाबंधन करना चाहिए। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। संध्या शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संध्या, देखिए जिस हिसाब से रक्षाबंधन का त्योहार सभी को इसका इंतजार रहता है और हम जैसे बहनें जो होती हैं वो काफी समय से इसका इंतजार करती है, क्योंकि इस दिन भाइयों से गिफ्ट भी मिलते हैं और दूर दराज हम लोग जाते भी है भाइयों को राखी बांधने के लिए। अभी जो हमारे 2 ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने शुभ मुहूर्त बता दिया और सहयोग बता दिया, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि इसके पीछे कई कहानियां भी बताई जाती है। आपके जहन में भी कोई कहानी याद आ रही है रक्षाबंधन को लेकर के जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? देखिए, रक्षाबंधन का जो त्योहार है भाई बहन के अटूट प्यार का त्योहार होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए हर तरीके की दुआ मांगती हैं, प्रार्थना करती हैं कि उनका भाई जहां भी रहे, सुखी समृद्ध रहे, हर तरीके से स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आगे बढ़ता रहे जिंदगी में। तो इस बार जो मुहूर्त को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है, भद्रा काल लगी हुई है पूर्णिमा के साथ साथ में, तो भद्रा काल में बंधन नहीं बांध सकते हैं, त्योहार नहीं मना सकते हैं, इसलिए इसका जो मुहूर्त आ रहा है रात के समय आ रहा है। तो इस बार जो टाइम थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन अब मुहूर्त तो मुहूर्त है, शास्त्र सम्मत जो है उसी को मानना चाहिए। बाकी आप अपने व्यवहारिक रूप से जो करना चाहते हैं, जो आपकी सुविधा हो उस तरीके से आप उसको मना सकते हैं। और राखी जब भी बांधे तो ध्यान रखें कि भाई की जो थाली होती है राखी की, उसमें अक्षत होना चाहिए, जिसको कि अखंड चावल बोलते हैं, रोली होना चाहिए, कुमकुम होना चाहिए, मिठाई होनी चाहिए, दिया होना चाहिए, साथ ही साथ राखी होनी चाहिए। राखी का जो धागा ले या राखी जो भी आप चुने उसमें ज्यादा करके गोल्डन या रेड कलर ही चुने, कभी भी ब्लैक कलर और ब्राउन कलर को अवॉइड करना चाहिए। जब राखी बांधते हैं तब भी इस कलर का ध्यान रखना चाहिए कि बहनें या भाई दोनों में से कोई भी ब्लैक कलर के कपड़े ना पहने। और जो राखी बांधी जाती है तो सबसे पहले हमें भाई को तिलक करना चाहिए, टीका लगाना चाहिए, फिर उसके बाद अक्षत का तिलक उनको लगाना चाहिए। इससे चंद्रमा ग्रह मजबूत होता है और मंगल भी प्रबल होता है। और चंद्र मंगल का मेल ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसीलिए इस दिन पहले कुमकुम और फिर चावल का तिलक किया जाता है। उसके बाद आपको राखी बांधनी चाहिए, फिर भाई की आरती उतारकर उसका मुंह मीठा कराना चाहिए। इस दिन भाई अपनी बहनों को गिफ्ट भी देते हैं, जो भी उनकी श्रद्धा या उनकी सामर्थ्य है उस हिसाब से वो अपनी बहन को गिफ्ट दे सकते हैं। मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा बड़ा प्यार होता है, वो प्यार भाई बहन के बीच में बना रहना चाहिए। और इस दिन फिर उस राखी के बदले भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन भी देते हैं। इस तरीके से ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और ये पूर्ण होता है। बिल्कुल संध्या जी, आपने सही कहा। अब बने रहिए हमारे साथ सुरेश शर्मा जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक सवाल कर लेते हैं। सुरेश जी, देखिए रक्षाबंधन का त्योहार खुशहाली का त्योहार होता है, इस दिन चारों तरफ खुशियां देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जो कहा जा रहा है कि भद्राकाल पड़ रहा है, इस वजह से लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ये भद्राकाल है क्या, ये बताइए पहले तो, और ये अशुभ क्यों है ये भी बताइए। सबसे पहले हमें ये जानना है कि भद्रा कौन थी और इस समय को त्यक्त क्यों किया गया। भद्रा सूर्य की पुत्री थी और रावण की बहन थी। उसका जन्म असुरों के वध के लिए हुआ था। इसी उद्देश्य से भगवान ने, ईश्वर ने उन्हें भेजा था। तो उनका जो व्यक्तित्व था वो दूसरे को डराने वाला था, भय पैदा करने वाला था। उनका शरीर बड़ा, काला, बड़े बड़े दांत, लंबे बाल, आंखें डरावनी, इस प्रकार का उसका जो स्वरूप है वो पुराणों में या शास्त्रों में उसको वर्णित किया गया है। तो जो भद्रा थी वो बचपन से ही मांगलिक कार्यों में बाधा पहुंचाती थी। जहां भी कहीं यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहे हैं, कहीं शुभ कार्य हो रहे हैं, उसमें बाधा वो सदैव पहुंचाया करती थी। तो इस बात से उनके पिता भगवान सूर्यदेव जी भी अत्यंत चिंतित थे कि ऐसा
क्यों है, क्यों ऐसा करती है। तो इस विषय में उन्होंने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की, उनसे चर्चा की। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने इसका एक उपाय निकाला कि ब्रह्मा जी ने भद्रा का एक समय निर्धारित किया कि इस समय पर, ये तुम्हारा समय है, इस समय पर तुम मंगल कार्यों में विघ्न डाल सकती हो। तो उसी काल को भद्रा काल कहा जाता है। देखिए, एक तिथि पूरे दिन रहती है, मतलब तिथि का अभिप्राय है कि सूर्य और चंद्रमा का 12 अंश का अंतर, उसे हम एक तिथि कहते हैं। और उस तिथि का जो आधा भाग है, उस तिथि का जो आधा भाग है, जितने समय तक वो रहेगा, उसको वो एक करण संज्ञक होता है। तो एक तिथि में 2 करण, इस प्रकार से जो करण है वो 7 चर करण है और 4 स्थिर करण है। तो इन 7 करणों में जो अंतिम करण है वो विष्टि है, उसी को हम भद्रा कहते हैं। वही समय जो है ब्रह्मा जी ने उस भद्रा के लिए निर्धारित किया कि ये समय तुम्हारा है, भद्रा काल है। इस समय कहीं भी शुभ कार्य होता है, कहीं भी सत्कर्म होता है, यज्ञ हवन आदि होते हैं, मंत्र तंत्र जाप इत्यादि किया जाता है, तो ये समय तुम्हारा है, तुम उसमें विघ्न पैदा कर सकती हो। इसीलिए उस कार्य में कोई भी, उस समय में, उस भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि अगर उसमें शुभ कार्य हम करेंगे तो उसका फल भी मैं बता देता हूं कि उस भद्रा ने अपने भाई रावण की कलाई पर उसी भद्रकाल में राखी बांधी थी, जिसके कारण उस रावण का सर्वनाश हुआ। इसीलिए ये भद्रा जो काल है, भद्रा का जो समय है, ये सभी प्रकार के शुभ कार्यों में निंदित किया गया है। देखिए, रक्षाबंधन की मैं बात करूं तो वहां पर ये भी धर्म सिंधु में वर्णन आया कि सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण होता है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होगा। तो चंद्र ग्रहण भी यदि है तो ग्रहण काल में भी आप राखी बांध सकते हैं, लेकिन भद्रा काल में कदापि नहीं। तो भद्रा जो थी वो इसलिए सूर्य की पुत्री थी, एक राक्षसी थी और विघ्न उत्पन्न करने वाली थी। तो ब्रह्मा जी ने उसे जो समय दिया वो भद्रा काल था। और सभी बिल्कुल सुरेश जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि भद्रा काल क्या होता है और इसमें राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए। बाकी जो हमारे 2 ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने हमारे दर्शकों को बताया कि इस बार राखी का जो त्योहार है उसको कैसे मनाए और कैसे इस दिन का जो खास महत्व है वो भी इन्होंने बताया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ ये जो आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, राखी का त्योहार बहुत ही खास हो जाता है। लोगों के जहन में कई सारे सवाल थे कि इस बार भद्राकाल है तो किस मुहूर्त पर राखी बांधे, कैसे राखी बांधे, उन सभी सवालों के जवाब हमारे ज्योतिषाचार्यों ने दिया। तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए फिलहाल नमस्कार।